अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेन टॉपिक है वो है एक वीकली रिकैप। मतलब कि इस पूरे हफ्ते में जो मार्केट ने बिहेव किया उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बताऊँगा आप लोगों को, और शायद मैं कुछ सेक्टर्स के बारे में बताऊँगा कि किन सेक्टर्स की वज़ह से मार्केट ने ऐसे बिहेव किया है। और मैं ये भी बताऊँगा कि कुछ सेक्टर्स बचा सकते थे मार्केट को, लेकिन उनके बैड रिज़ल्ट्स, गंदे रिज़ल्ट्स की वज़ह से मार्केट कुड नॉट बी सेव्ड। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले एक लॉजिक समझनी है। ये स्ट्रेंड लाइन को समझेंगे। एक यहाँ से नॉर्मल लाइन जा रही है, ठीक है? इधर को यूँ जा रहा है जहाज़ ऊपर। साइकोलॉजिकली समझ आ रही है कि ये मार्केट इधर तक जा रही है 150 तक, ठीक है? ये 150 जो आ रहा है इधर देखो, राइट पे ये साइकोलॉजिकल हमारा बन रहा है कि इधर तक जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आ रहा है? जब ये इस पॉइंट पे जाती है, तो एक ये रेड कैंडल बन जाती है। ये जो रेड कैंडल आ जाती है ना ये वाली, जिसकी वज़ह से सेलिंग आती है और फिर ये वापस 146 पे चली जाती है। 145 तक गई ना मार्केट, तो फिर ये नीचे चली जाएगी और ये इधर आ जाएगी। 138 बहुत आगे बता दिया, इधर नहीं, एटलीस्ट 143, 142 तक एक्सपेक्टेड है मार्केट जा सकती है। आप लोग कह रहे होंगे कि यार चलो हो गया। हमें कैसे पता लगेगा कि ये चल रहा है मार्केट में? आपको मैं एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला समझा देता हूँ। आपने क्या करना है कि इधर से दूसरी वेबसाइट पे जाएँ ना, आपने सिर्फ़ इधर जब dps.psx.com.pk पे जाते हैं ना, ठीक है? इसके पास आपने ये 1 मंथ के हिसाब से चलना है। 1 डे के हिसाब से जो 1 दिन के पता लगा कितनी टॉप किया, कितना लो बॉटम मारा। मतलब टॉप इसने ये मारा 147.473 और लो इसने ये मारा 146,326। आप 1 मंथ पे जाएँगे ना, ये 1 मंथ है, ये 1 डे है, ये 1 मंथ है और ये 6 मंथ है। वैसे ना मार्केट बहुत नॉन स्टॉप चल रही थी, तो एक करेक्शन आनी थी। तो 2 दिन नॉन स्टॉप करेक्शन आई है। एक आपका आ रहा था 14 अगस्त, जिसकी वजह से ऑफ आ रहा था, तो 13 अगस्त को सेलिंग होनी थी और ऑब्वियस बात है, 13 अगस्त को सेलिंग होनी थी। और उसके बाद एक फ्राइडे था। अब इस दिन भी सेलिंग हो जानी थी। नॉर्मली होता है कि फ्राइडे को बाइंग हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा भी सेलिंग होगी। तो ये 13 और ये 15, ये 2 करेक्टेड डेज़ आ गए। एक ये बात, मंडे ट्यूसडे को थोड़ी-सी मार्केट ने जान दिखाई थी, जिसकी वजह से मैंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी कि कुछ स्टॉक्स में दम आएगा। अब मैं पहले वो प्रेडिक्शंस बाद में दिखाऊँगा, पहले मैं आपको उस मार्केट का बताता हूँ कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया। यहाँ से हम जाते 1-2 पे ज़रा तारीखें कन्फर्म कर लेते हैं। मंडे को 11 है, ठीक है? याद रखना 12 और फिर हम 15 तक जाएँगे। 146,929 तक मार्केट गई है और यहाँ से अब उम्मीद थी कि 147 तक जा सकती है। गई है पहले, इधर भी गई है, लेकिन अब ये इधर से ना बहुत से कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये लास्ट है, इसके बाद मार्केट ने गिरना है। अब आपने यहाँ पे एक वॉल्यूम देखना है। मंडे को 299, ये नंबर याद करते जाना, 299 तक की है, ठीक है? मैं आगे वो लाख करोड़ नहीं गिन रहा। उसके बाद देखना 331 तक वॉल्यूम में इंक्रीज़ आया है। ट्यूसडे, ये 12 अगस्त इज़ ट्यूसडे, ओके? अब ये ड्रॉप ऑफ वॉल्यूम आना है इसके बाद 229, 331, ठीक है? 229 से लेके 331 तक इतना अभी इंक्रीज़ इन वॉल्यूम है। मतलब पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस मार्केट, मतलब लोगों का पैसा है। अब देखना इसके बाद 298 पे आ गई, मार्केट ड्रॉप हुई है। वॉल्यूम से मैं बता रहा हूँ खाली। ओए होए! बच्चू जी इधर आ जाओ। 187, आधी रह गई है, 298 से 187 तक आ गई है, मतलब निकल आया वॉल्यूम काफ़ी हद तक। तो अब ये खतरनाक पॉइंट पे आ गई है। ये जो पॉइंट है ना 187, लाज़मी बात नहीं है कि 145 पे एकदम से जाएगी, नहीं। ये थोड़ी-सी रेजिस्टेंस दिखाएगी इधर भी। तो आपने सरमाया की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है? इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये केएसई 100 पे जाना है। हम इधर पे रहेंगे क्योंकि मार्केट असल यही है जो हर जगह न्यूज़ चैनल पे भी दिखा रहे होते हैं। केएसई 100 इंडेक्स पे जाना है, ठीक है? ये वैगन व्हील पे मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो इंडेक्स का टेबल है ना, इधर से मैं जाऊँगा इस पे, फिर से दिखा देता हूँ। ये मैं इधर से नीचे आया, केएसई 100 पे सिलेक्ट हूँ मैं, ये आ गया। अब मैं आराम-आराम से नीचे जाऊँगा। यार आप भी सीख जाओ ना, मैं चाह रहा हूँ। इधर से ये देखो प्राइस, ये प्राइसेज़ बता रहा है किस-किस पॉइंट पे क्या-क्या इंडेक्स की प्राइस थी या वॉल्यूम था। इधर जाऊँगा वॉल्यूम पे, अभी वॉल्यूम का टेबल आ जाएगा, कितना वॉल्यूम में डिक्रीज़ आया है। इधर से देखो बड़ा गंदा डिक्रीज़ आया है। जब डिक्रीज़ इन वॉल्यूम आ जाए, समझ जाओ देयर इज़ एन एक्सिट ऑफ अ बिग सिपी-लिपि या कुछ निकल आया है अंदर से। तो ये खतरनाक पॉइंट होता है मार्केट का, जब कोई एक्सिट इन वॉल्यूम। अभी ये जो लो वॉल्यूम्स होते हैं ना, 30 पे भी आया था। ये नॉर्मली होता कब है लो वॉल्यूम? ये जब लास्ट डेट होती है, ये रोल ओवर वीक्स में होता है। लेकिन इस दफ़ा मिडल ऑफ द मंथ में आ गया। ये मैंने फिर से बात बोलता हूँ, लास्ट मंथ, मतलब मंथ की जो लास्ट वीक होता है ना, उसमें ये आता है रोल ओवर वीक, तब ये वॉल्यूम बड़ा कम हो जाता है। क्योंकि फ्यूचर्स ने पैसे पूरे करने थे, तो वो फिर बेच देते हैं अपना माल। उन्होंने पेमेंट रख के फौरन सेल करते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम लो होता है। फिर आगे आ जाता है आपका अगला, ये 15th अगस्त जैसी कहानी। इधर भी क्या हो जाता है, फिर लो वॉल्यूम फौरन आ जाता है।
अब ये इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मिडल ऑफ द मंथ में लो वॉल्यूम आया, तो ये फिर एक खतरनाक पॉइंट हो जाता है। अब मैं जाऊँगा ट्रेडिंग व्यू पे, ये ट्रेडिंग व्यू खोल के ठीक है, इधर से मैं इसको ज़रा फुल स्क्रीन पे ले जाऊँगा। यहाँ पे ना ये कैंडल्स देखनी है कि रेड के बाद रेड और रेड मतलब भाई सेलिंग भी हुई है, वो उठा नहीं है वॉल्यूम। तो ये अब 44 तक जाने का मूड बना रही है और 145 मैक्सिमम जाएगी। मतलब अब मिनिमम बोलूँगा ना क्योंकि नीचे जा रही है, ठीक है? यहाँ तक तो एक मैंने ट्रेंड लाइन साइकोलॉजिकली समझ ली कि भाई ऊपर जा रही थी, लेकिन फिलहाल क्योंकि वॉल्यूम इतना एक ड्रॉप आ गया है, देन देयर इज अ चांस दैट इट विल गो फर्दर डाउन नाउ। इधर से भी ये थोड़ा-सा नीचे जाएगी। जिस तरह यहाँ पे उठी और गिरती-गिरती गई और यहाँ पे लोगों को डरा दिया और फिर उठना शुरू हो गई। अब इधर भी मुझे लग रहा है इधर से इस तरह ही नीचे जाएगी और फिर से उठना शुरू हो जाएगी। तो फॉर लॉन्ग रन इट कैन सर्वाइव टू 150 बट द शॉर्ट रन एक खतरनाक है, पैनिक सेलिंग्स है। मतलब पैनिक इज़ भाई भागो यहाँ से, पैर टूट गए मार्केट के, ठीक है? अब आपको मैं कहता हूँ सब्र करो, हौसला करो, डरना नहीं है। वैगन व्हील पे आ जाते हैं, ठीक है? मेन मसला अब मैं एक वर्ड यूज़ करने का था लेकिन मैंने यूज़ करूँगा मेरी वीडियो खराब हो जाएगी। इसका था, इस मनहूस ने अगर डिविडेंड अच्छा देता ना, ये मार्केट को बचा लेता। एक इसका मसला था, दूसरा इसका मसला था पीओएल का। इन दोनों ने ना डिविडेंड अच्छे नहीं दिए। अगर ये 7 के बजाय 8 रुपए देता, वॉल्यूम में इंक्रीज़ आता, इसने अच्छी खासी कैप्चर करना था पब्लिक को। सिप्पी ने भी इसकी तरफ इन्वेस्ट करना था, लिप्पी ने भी इन्वेस्ट करना था और ये 400 टच करता। अब ये स्टॉक दिखा भी देता हूँ। इसने जब इसकी बोर्ड मीटिंग थी ना, इसने एक पॉइंट पे 1 बजे तक अनाउंस कर दिया लेकिन इसे 3 बजे अनाउंस किया, ठीक है? तो ये अपना 400 टच करके वापस आया। ये ग्राफ नहीं शो कर रहा लेकिन इट टच 400 और उसके बाद ही वापस आया। ये एक उसी दिन जो मंडे ट्यूसडे का दिन था उसने अनाउंस करके जैसे ही अनाउंस हुआ उसके फौरन बाद ये ड्रॉप हुआ 400 से ये फौरन ड्रॉप होके 482 तक गया है। इसने जब अनाउंस किया ना अपना डिविडेंड से कुछ पॉइंट पहले मतलब इसका अनाउंसमेंट आनी थी 1 बजे 1 बजे इसकी मीटिंग हुई तो 2 बजे तक मैक्सिमम लेकिन इसे अनाउंस 3 बजे किया। लेकिन मैंने एक और जो चीज नोट की है ना मीजान बैंक ने पता क्या किया मीजान बैंक ने इसकी बोर्ड मीटिंग थी उसने क्या किया अपने 1 बजे के बजाय इसे 3 बजे अनाउंस किया। लेकिन बोर्ड मीटिंग से पहले क्या होता है एक पीक आता है स्टॉक का ना तो 12 बजे के अराउंड ना इसने 400 मार के ही वापस आया था, ठीक है? अभी एक मंथ के हिसाब से देखो ये 400 टच करके वापस आया था। अब यहाँ पे ग्राफ नहीं शो कर रहा लेकिन ये गया था 400 तक और मेरे कुछ एक मासूम सब्सक्राइबर बड़े पैनिक में भाई मैं बाय कर लूँ बहुत ऊपर जा रहा है जी। मैंने कहा जी आपको बहुत जल्दी तो आप बाय कर लो 400 उसने 398 का बाय कर लिया 400 तो नहीं था 398 का बाय कर लिया। और जब इसने डिविडेंड की एक अच्छा होता क्या है डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ अभी लेकिन म्यूचुअल्स को पता लग जाता है कि डिविडेंड क्या आ रहा है। उनको पता लगा 7 रुपए दे रहा है और जी एग्जिट मारो उन्होंने एग्जिट मारा और ये स्टॉक फिर 382 तक आया। अभी तो यहाँ नहीं इधर कहीं ना ये 382 के पास भी आया था। ये इधर ये देखो 382 तक भी आया और ये बड़ा पैनिक कर गए लोग कि भाई इसे डिविडेंड वही दे गया है जो एज यूजुअल दे रहा है। पीपल एक्सपेक्टेड मोर। यहाँ से ना इस स्टॉक का बड़ा रौला पड़ गया कि ये देखे इधर तक पब्लिक ने तैयार रखा हुआ था 14 तक गया हुआ मतलब 1,14,09,686 जब इसने आगे नहीं दिया तो अच्छा खासा 6 लाख निकल आया इसके अंदर से वॉल्यूम। अब जब न्यू इन्वेस्टर आता है कहता है यार चल यार देखी तकरीबन तो फिर उसने और एंट्री मारी तो 54 लाख तक इसका वॉल्यूम चला गया और आज फिर ड्रॉप हो गया कि लोगों ने कहा यार प्रॉफिट टेकिंग करते मिस करो। तो इसकी वजह से अच्छी खासी मार्केट को हलचल होगी। एक ये दूसरा जो वैगन व्हील का मैं स्टॉक बता देता हूँ वो पीओएल है उसको भी छोड़ो मैं फिलहाल ओजीडीसी का बताता हूँ। अब बहुत से लोगों के मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे थे सर हम ओजीडीसी में एंट्री ले लें? मैंने कहा नहीं लेनी भाई। सर बहुत ऊपर जा रहा है, सर 300 तक जा रहा है, कॉल आई हुई है। मैंने कहा उस कॉल का नंबर बताओ कौन कह रहा है 300 तक जाएगा? कहते सर अभी जा रहा है आप मुझे उठाने दें। 277 तक गया हुआ था और कहते हार हाथ ही नहीं आ रहा भाई आ जाएगा सब्र कर जाओ। सर आपको कैसे पता लग जाता है यार मुझे नज़र आ रहा है ना इसने गिरना है। यहाँ पे क्या हुआ 11 अगस्त को गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई जिसके बाद पता लगा कि इनकी कुछ लाइबिलिटीज के कुछ पैसों का मसला चल रहा है। लाइबिलिटीज ये है कि इनका अखराजात इतने ज़्यादा है इसकी पेमेंट का इशू है। वो एक रिपोर्ट चला दी गई जिसकी वजह से इनको ड्रॉप भी करवाना था। और एक ये रीज़न दूसरी रीज़न ये भी थी, ये इसमें इतनी ताकत है नहीं जितना इसको उठा दिया गया था वो ट्रम्प की रिपोर्ट से। ट्रम्प की रिपोर्ट आई उसके बाद ये देखो 224 तक है अभी, ठीक है? यहाँ पे मेरी एक शॉर्ट भी आई होगी जिसमें मैंने कहा था कि अब आप ऑयल पे स्विच हो जाएँ क्योंकि ऑयल में बहुत बूम आने लगा और वो आया भी। और ये देखें, ये विदिन यहाँ से 224 से जंप किया 260 तक चला गया 255 260 फिर पकड़ा नहीं गया ये। अब लोग मुझे कह रहे हैं मैंने बाय करना है, मैंने कहा रुक जा यार ये पीक टूटने दो। ये पीक टूटना शुरू हो चुका है 277 तक गया है। उसके बाद ना अभी इसने पीक तोड़ा है। अब ये 262 पे और ये मोस्ट प्रोबेबली 255 और फिर ये 240 तक भी आएगा। तो मुझे लोग कह रहे थे हम कितने में बाय करें? मैं कहा 240 230 इसका दिमाग रखना है।
240 या 230 उससे ऊपर ना जाया करा। नहीं, नहीं, नहीं ये तो 300 जा रहा है। ओह! सब्र तो कर जा मेरे प्यारे भाई। सर्कुलर डेप्थ की एक रिपोर्ट है, सर्कुलर डेप्थ की। वो अभी भी कन्फर्म नहीं, वो 3-4 हफ्ते लगेगा उसको आने में, तब तक ये गिरेगा और उसके बाद ये फिर शायद जान लगाए। वैसे तो ये ओजीडीसी है, ऑयल एक्सप्लोरेशन में आ जाता है, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा-सा इसके साथ लिंक हो जाता है कि जी ये भी उसके साथ उन्हीं के सेक्टर्स में आ जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा ले लेता है उसका मुफ्ते का। फिर ये शायद 300 की तरफ एक रुख बना सकता है, लेकिन अब भी फ़िलहाल इसकी अब कोई रिपोर्ट नहीं है कि जिस वजह से ये उठेगा। हाँ, इसकी एक बोर्ड मीटिंग आ रही है, लेकिन वो भी अदर मैटर्स की आ रही है, इसकी अपनी भी फाइनेंशियल नहीं आ रही। फाइनेंशियल अगर आती है ना 18 अगस्त को, फिर शायद हम कह सकते थे। अभी 15 अगस्त है। ये इसके गिरने से पता है क्या होगा? इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ये जब गिरता है ना, ये अपने साथ सबको डुबो बैठता है। पीपीएल, माड़ी ये साथ ही गए। और उसके साथ पीओएल बैठा हुआ है, ठीक है? और पीओएल भी दिखा देता हूँ। पीओएल ने क्या किया, पीओएल साहब ने भी मायूस कर दिया। अब मैं इधर एक टेबल बना रहा था, उसमें मैंने एक एक्सपेक्टेड डिविडेंड लिखा था 50 मुझे उम्मीद थी, मैं दिखा भी देता हूँ, तो मेरी आगे फ्यूचर में आनी है एक वीडियो। उसमें मैंने मतलब एक्सपेक्टेड था कि यार ये ना 50 पे देगा क्योंकि इसकी आजकल वो इतनी अच्छी है नहीं, उम्मीद नहीं जाग सकती इससे, हम लोग लगा नहीं सकते कि यार ये कुछ करेगा। और वही हुआ, इसने वाक़ई फिर वही दिया। मैंने यहाँ पे वो 10 लाख की रोटेशन का एक अभी बना रहा हूँ। तो व्हाट आई एक्सपेक्टेड वाज़ मैंने कहा अगर बाय करना है ना पीओएल तो 638 में बाय करो और एक्सपेक्टेड डिविडेंड एस्टिमेटेड डिविडेंड या एक्सपेक्टेड मैंने 50 रखा था और मैंने कहा सेल करना है 700 तक कि यहाँ से अगर 50 भी करो तो 683 बनता है और ऊपर 10-20 का एक वो बंदा मार्जिन रख देता है साइकोलॉजिकल, तो 700 तक जाता है स्टॉक, फिर आपने सेल करना है। तो वो मैं एक टेबल तैयार भी करता उस टाइम। इसका यही रौला पड़ा है कि इसने डिविडेंड कम दिया जिसकी वजह से ये भी ड्रॉप गया। 655 तक गया है, उसके बाद ये जब डिविडेंड से अच्छा नहीं दिया तो ये ड्रॉप की तरफ चल रहा है 637। तो अब पब्लिक ने कहा कि नहीं जी ये इसने हमें मायूस किया। यार उस बेचारी की अर्निंग्स नहीं थी भाई, वो क्या करे? उसको अब आप गोली तो नहीं मार सकते। हाँ, ये लास्ट ईयर का हिसाब देखा जाए ना तो लास्ट ईयर की अर्निंग अच्छी थी जिसकी वजह से ये 692 टच करके आया था। अब ये जा नहीं रहा मेरा ग्राफ उधर, चला जा भाई, नहीं जा रहा। अच्छा ये गया, ये पिछले साल अक्टूबर का। मैं भी इसी ख्वाब में था। हिस्टोरिक ट्रेंड को भी देखना होता है ना, आप उस हिसाब से चल रहे होते हो। फिर आपका जो एक सबका पब्लिक का फेवरेट स्टॉक है वो है कि माड़ी। यार 2-3 चीज़ें मैं वैसे ना यहाँ पे खोल लेता हूँ ताकि थोड़ा-सा मैं झूला-शूला भी दिखाऊँ कि मैंने जो प्रेडिक्शंस दी थी शॉर्ट्स में अपनी, क्या नाम है, ये जो शॉर्ट्स आ रही थी मेरी बहुत ज़्यादा उस टाइम, आप भी कह रहे थे बंदा पागल हो चुका है, अन्नेवाह शॉर्टें लगा रहा है। अच्छा जी, मैंने ये 6 अगस्त को मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि माड़ी पे नज़र रखना, माड़ी उठेगा और मैंने कहा क्रैश एक आ रहा है तो बाइंग करते रहना। और फिर मैंने अगले कहा था, मैं कहा अब कौन-कौन से बैंकों पे नज़र रखना जिसमें एमईबीएल का एक झूला एक और आएगा। और इधर भी मैंने फिर 2-3 स्टॉक्स बताए थे जिस पे आपने नज़र रखनी है। ये अगर ज़ूम और हो जाए तो मुझे खुद थोड़ा-सा नज़र आ जाए कि एमसीबी का बोर्ड मीटिंग आ रही है। और इधर भी मैंने कहा था कि ये झूला जो देगा एमईबीएल देगा और एचएमबी देगा। एचएमबी ने मायूस किया और एमईबीएल ने मायूस किया। लेकिन मीज़ान का एमईबीएल में बोल रहा हूँ मीज़ान, उसने एक झूला अच्छा दिया था, 400 तक टच किया था उसने। और यही मैं कह रहा था कि अब डिप आएगा तब आपने फिर बाय करना। और अब मैंने ये बोला कि एबीएल और एकेबीएल पे नज़र रखना। सिस्टम लिमिटेड और ये बलूचिस्तान व्हील्स वाला जो स्टॉक है इस पे नज़र रखना। और अब मैंने कहा कि सेल कर देना एमसीवी को पीक पे जाके और बाकी तरफ मूव करो। फिर मैंने कहा एक एनर्जी क्राइसिस का सीन बन रहा है, मतलब एक एनर्जी क्राइसिस वाला मसला हल हो रहा है, जिसकी वजह से शायद आपकी आईपीवीज भी चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसकी बात करता हूँ माड़ी की। ये मैंने इसलिए बताया कि मेरे चैनल में मैंने प्रेडिक्शन देता रहा था, डेली अपडेट कर रहा था आप लोगों को कि आप इस तरह खेलते रहे मार्केट में। माड़ी ने उम्मीद दी थी थोड़ी-सी, उसने जब डिविडेंड अच्छा दिया तो उस दिन इसने 677 मारा था। वो यहाँ दिखाता है ये 666 672 तक गया था। और फेसबुक पे मैंने एक जगह पोस्ट की थी जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनी, लोग हँस रहे थे मेरे पे। फिर मैंने वो कमेंट दिखाया लोगों को, मैं कहा ये ले भाई मेरा कमेंट की स्क्रीनशॉट लेना, ये सबसे बड़ा झूला देगा 11 अगस्त को। और लोग कह रहे थे, "यार तू रहने दे भई।" और फिर वो सच हुआ, मैं दिखा भी देता हूँ ज्वेलरी फेसबुक पे पोस्ट आप लोगों को। ये था व्हिच शेयर टू बाय टुमारो फॉर स्विंग। अब ये उस दिन 10 अगस्त के अराउंड आया था, तो मतलब 11 मंडे था। उसने कहा जी कौन-सा स्टॉक उठाया जाए जिसमें हम स्विंग ले सकें, झूला मतलब झूला। तो मैंने कहा जी माड़ी सबसे मज़े का झूला देगा, स्क्रीनशॉट ले लो इस कमेंट की, ठीक है? और उसके बाद फिर लोग मेरा मज़ाक उड़ा रहे थे और बाद में लोगों ने फिर रिप्लाई भी किया कि यार भई आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और माड़ी ने जुड़ा दिया था। ये 11 अगस्त की स्क्रीनशॉट है। ये देखो 11 अगस्त मंडे, तो माड़ी 672 तक गया था और जब ओपन हुआ था 627 पे ओपन हुआ था। क्योंकि माड़ी का वो बोर्ड मीटिंग आ रही थी, उसमें इसने आई थिंक 20 या 25 रुपीज़ अनाउंस किया। जिसकी वजह से आई एक्सपेक्टेड अ लॉट क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा था ये जो है ना वॉल्यूम देखो इसका काफ़ी ज़्यादा है। मैंने कहा था ये चलेगा भाई। और मेरा झूला वाला ये जो प्रेडिक्शन थी वो ठीक हो गया।
मतलब मैंने सारे लोग अब जीआरआर को एफसीएल लिख रहे हैं। मैंने कहा भाईजान माड़ी सबसे मजे का झोला देगा, स्क्रीनशॉट ले लो इस कमेंट की। तो अल्लाह ताला की तरफ से ही था कि वो प्रेडिक्शन ठीक हुई थी मेरी। तो फिर मैं ज़रा शॉर्ट भी मैंने कहा हाँ जी भाई साहब हो गई प्रेडिक्शन ठीक। तो अब लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि आप फोरकास्ट कैसे कर लेते हैं स्टॉक्स के बारे में? यार इसको ना इस तरह समझो कि आपने ना एक पास देखना होता है। मैंने असल में डेटा साइंस का कोर्स खुद भी किया था, तो मुझे वहाँ से थोड़ा सीखा था कि फोरकास्टिंग करनी है आपने। फोरकास्ट का मतलब होता है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। और जो लोग ये चीज़ सीख लेते हैं ना, फिर वो उसके बाद एक और चीज़ में चल पड़ते हैं। वो लेकिन मैं उधर नहीं जाऊँगा कभी भी। वो ये होता है फ्यूचर ट्रेडिंग करना, उसमें बहुत पैसा बनता है। ये वकार जगह-शगह जितने भी ये वहीं से पैसा बनाते हैं। क्या आपको पता होगा मार्केट ने क्या करना है आगे? अब मुझे पता था मार्केट ने क्या करना है आगे। कि माड़ी ने डिविडेंड देना है, माड़ी बहुत ऊपर चला जाएगा और फिर माड़ी गिरेगा। यहाँ पे जो प्रॉफिट टेकिंग होनी है उसके बाद इसने गिरना शुरू हो जाना है। तो यहाँ पे मुझे लोगों ने कहा हम बाय करें, मैं कहा ना, 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 ना बाय नहीं करना, सेल कर दो जिसके पास पड़ा हुआ है। कहते नहीं, 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 नहीं यार ये नहीं हुआ। अच्छा कुछ लोग शॉर्ट सेल की बात है, मैं कहा वो भी ना करो, वो हराम है। कहते यार एक तो आप हराम हलाल बड़ी जल्दी ले आते हैं। मैं कहा यार कर दो भाई अपने हिसाब से, लेकिन आई विल नेवर से। ये देखो इधर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। मैंने मना किया था लोगों को इधर ना बाय करना, अब सेल ही करना जिसके पास पड़ा हुआ है। मैं खुद क्यों नहीं सेल किया, क्योंकि मेरे 650 का बाय हूँ। तो मैं कहा यार मुझे इतना प्रॉफिट नहीं देने का, बस 700 की जगह मैं नहीं करूँगा। हाँ, मुझे वैसे कर देना चाहिए था, बट आई डिड नॉट सेल। ये मेरे से गलती भी हुई है और मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम अब इसने खुद जुरा दिया तो यहाँ पे लोग सोच रहे थे 700 तक जाएगा, तो मैं कहा नहीं पुत्र अभी नहीं जाता ये। अब ये शायद लास्ट डेट बिफोर एक्सडी चला जाए, इसका वो पीक उसी दिन ही आना था, उसके बाद इसका पीक नहीं आना था। तो अच्छा वो सवाल वहीं पे रह गया कि आप प्रेडिक्शन कैसे करते हैं? तो मैंने कहा था डाटा साइंस का मैंने कोर्स किया। एक वो रीजन है, दूसरी आप हमेशा ना स्टॉक मार्केट का यहाँ से इसकी पिछली हिस्ट्री देख रहे होते हैं कि इसने पहले पिछले साल उसी मंथ में क्या किया था। तो इसने पिछले साल अगस्त में ये ब्लंडर मारा था, 800% बोनस दिया था, 1340 फाइनल डिविडेंड दिया था, जिसकी वजह से ये बहुत गंदा टूटा था। 3600 तक गया था, उसके बाद ये वापस 300 के आसपास खुला था। दिखा देता हूँ, ये देखिए 3600 तक गया था। अल्लाह का शुक्र है यार, सही मतलब ना मुझे प्राइसेस भी याद है स्टॉक की। मेमोरी मेरी फिट है वैसे इस मामले में। उसके बाद ये टूटा था और ये 300 के आसपास खुला था, 390 कुछ। यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा, लेकिन ये 391 के आसपास खुला था। तब मैंने फौरन कॉल की थी ब्रोकर को, मैंने कहा मैंने उठाना है। उसने कहा सर जी अभी और टूटेगा, और वो बिल्कुल झूठ बोला उसने। उधर से ये उठना ही शुरू हुआ है, 420 तक गया है। आई मेड द बिगेस्ट मिस्टेक, मुझे इस टाइम अपने पैसे खुद डाल के खुद ही खरीद लेना चाहिए था ऐप के थ्रू, लेकिन मैं उस वक्त ऐप शायद इतनी यूज नहीं करता था। बहरहाल जो भी था किस्मत में नहीं था उस टाइम ये बाय करना। अच्छा उसके बाद इसने फिर एक और झूला भी दिया था। यहाँ पे ये हुआ था माड़ी का कि इधर ना प्लेयर अकोमोडेशन कर रहा है। अक्सर स्टॉक जब बहुत गिरा होता है ना स्प्लिट के बाद, उसमें एक्यूमुलेशन हो रही होती है। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, माल जमा किया जा रहा होता है और अच्छा खासा वॉल्यूम था और बड़े लोगों ने कहा था अभी गेम डाल रही है, देखो कितना बड़ा वॉल्यूम है। मतलब ये 10 लाख का वॉल्यूम है और अभी भी 10 लाख में जब तक नहीं जाएगा तो उसमें गेम डलेगी। अभी 8 लाख के पास पे रहा है इसका वॉल्यूम। ये देख, ये 10 लाख तक वॉल्यूम आया हुआ है इसके अंदर। यहाँ से हम सारे फंसे कि इधर से ना ये गेम डलना शुरू हुई थी, ये यहाँ से, क्योंकि ये दिनों में कैप रखने लगे। एक दिन 500 गया, अगले दिन 600 गया, उससे अगले दिन ये मतलब उसी लाइन में ये 900 तक गया है। मैं उस वक़्त 650 का बायर था, मैं जब इसकी गेम देख रहा था, मैं डर रहा था, मैं कहा पता नहीं क्या करेगा, क्या करेगा? इधर आके मैंने बाय कर लिया 627 या 650 के आस-पास, ठीक है? मैं दिसंबर का होल्ड करके बैठा हूँ। अब लोग कहते हैं आपकी होल्डिंग पावर कितनी है? मैंने कहा 6 साल तक होल्डिंग पावर है। फिलहाल तो ये 8 महीने बनता है, लेकिन एक जनरल बता रहा हूँ। इधर का मैं बायर हूँ, ठीक है? उसके बाद ये 700 तक गया है, 800 और ये 900 तक गया। इधर मुझे मेरे ब्रोकर ने कहा था ये सेल कर दो, मैं कहा ये 1600 तक जाएगा और इधर मेरी एक यूट्यूब की वीडियो भी आई थी, उसमें मैं मादरत करता हूँ, जिसमें मैंने कहा था इस रेट में बाय कर लो, क्योंकि ये शायद 1600 तक जाएगा। क्योंकि मैं खुद लर्न कर रहा था उस टाइम, वो रिज़वान वाली बात आई थी क्रिकेटर जो है, या तो आप हारते हो या आप लर्न करते हो। तो मैं उस वक़्त मैं खुद हार गया था, मैं 1600 की उम्मीद लगा बैठा था, तो ये वहाँ तक नहीं गया। अब वॉल्यूम देखा 62 लाख तक गया है, उसके बाद वॉल्यूम देखना अगले दिन क्या होगा, 55 लाख तक आया है, मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम निकला है और फिर ये ड्रॉप ही होना शुरू हुआ है। 695 वो उम्मीदें जागी लोगों की शायद ही जाएगा और अभी तक से लोग बैठे हैं 700 का इंतजार में। अभी रिसेंट 692 टच किया इसने और 666 भी गया है। ये मतलब अब जान लगा रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा। एक ये रीजन होगी मार्केट ने जान दिखाई। अच्छा फिर एक और मसला हुआ, मार्केट गिरना क्यों शुरू हुई? मैंने पहले ही बोला था कि जब यूबीएल और एफएफसी टूटेंगे ना तो आपकी मार्केट भी टूटेगी। ठीक है, मैं 2-3 वीडियोज़ में पहले बता चुका हूँ। एफएफसी क्यों टूटा, उसकी एक रीज़न ये थी कि एफएफसी एक्सडी हो चुका था और उसने अब टूटना ही था। अच्छा मुझे एक बंदे ने कहा जी सर जी ये जाएगा जी पता नहीं 460 तक जाएगा। मैंने कहा नहीं चाहता ये गिरेगा और कहता चले टारगेट बता दो। मैं कहा 430 440 मैं मिनिमम बता रहा हूँ, वैसे तो 400 का भी स्टॉक नहीं है ये। ओ सर जी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहा भाई तू चुप कर जा।
मुझे पता है ना इसमें क्या चीज़ है। कहते भाई हमें पता है कि आपको पता है। मैं कहा चल तुझे ज़्यादा पता होगा। अच्छा वो बाय भी करने का, मैंने उसको मना किया, मैं कहा ना भाई नहीं 460 पे इसको आप गिरने दें। कह रहा है सर जी ये उठ जाएगा। अच्छा बीच में एक रिपोर्ट इसकी आई थी जिसकी वजह से वाक़ई ये उठा है 460 470 मार गया था ये, ठीक है? इधर इसकी कोई एक रिपोर्ट आई थी फर्टिलाइज़र के बारे में। उसके बाद क्या हुआ मुझे भी पता था यहाँ से ये करेगा। अब किसी ने मुझे कहा यहाँ पे ये जब 470 का गया कि सर जी ये जा रहा है 500 तक। मैं कहा अभी नहीं जाएगा 500 तक, जब 500 तक ये गया तो ये प्रेडिक्शन है मेरी, ये स्प्लिट होगा। आपको क्या नहीं पता लगता है, वो छोड़ दो बस। वकार जगह कभी हर बात नहीं बताता ना, कुछ बातें मैं नहीं बताऊँगा। वो मेरी प्रेडिक्शन शायद ये भी ठीक हो, जब 500 जाएगा तो स्प्लिट होगा 250 का हो जाएगा ये। अब आप फिर ले लेना बड़े मज़े का रेट में पड़ेगा आपको, जैसा यूबीएल ने किया है, ये वो यूबीएल ही गेम खेलेगा यहाँ पे। फिलहाल 470 के बाद मैंने उसको मना किया, मैं कहा ना बाय कर। 465 है, सर बाय करूँ? मैं कहा नहीं। 450 पे सर मैं बाय करूँ? मैं कहा चुप कर जा, गिरने दे। सर जी इससे और नीचे नहीं जाने देगा। सर ये फिर उठेगा। अच्छा ये देखिए अभी इसके बाद उठा था, बाकी ऐसी बात नहीं। सर मुझे बाय करने दें। मैं कहा भाई मेरे पैसे होते हैं ना, मैं तुझे हाथ पकड़े रोकता कि ना बाय कर इसको। उसको पसंद बड़ा था। सर जी ये तो जान लगा रहा है, और ये फिर गया। अब ये 442 पे आया। आज वो कह रहा था सर जी तुसी सही मैंने रोक दिया, बचा लिया मैंने। मैं कहा तो यही गल है। कहता है आपको कैसे? मैं कहा यार बस हर बात ही बताते, लेकिन मुझे पता था कि जब ये यहाँ से इसने पीक पकड़ा था, क्योंकि इसकी बोर्ड मीटिंग वाज़ एक्सपेक्टेड आगे और इसने 12 रुपए देना ही था, तो इसने अब इधर ही आना है, इधर 400 के आस-पास ही आना है। आप पहाड़ चढ़ते हो ना, तो आप उतरते भी हो, खाली ऊपर ही नहीं रह जाते, आपने उतरना भी होता है, तो अब इससे उतरना भी है। उतरने की तरफ ये प्लान बना रहा है अभी अपना, टेंशन ना लो। तो मैंने यही बोला था कि जब ये स्टॉक्स टूटेंगे तो आपकी मार्केट टूटेगी, तो मैंने एफएफसी का बता दिया आपको, माड़ी का, पीओएल का, ओजीडीसी का। अब यूबीएल की बारी है। बड़े लोगों ने मुझे यूबीएल 385 पे कहा था। हम यूबीएल 385 पे सर प्लीज़ उठा लें, आप बताएँ सर फरसान आ जाओ। सर फरसान नहीं कहते, बड़े प्यारा प्यारा लगता है जब आप मुझे सर फरसान कहते। बच्चा हूँ कल का मैं, ठीक है? अच्छा ये स्टॉक वाक़ई गया था 385 तक और बड़े लोगों ने बाय करने की कोशिश की और मुझे कहा कि मैं बाय करूँगा। अब यहाँ पे नहीं शो कर रहा, लेकिन ये 385 तक गया है, ठीक है? तो मैंने बड़ा मना किया, मैं कहा ना बाय करो, ये बहुत खतरनाक रेट पे। क्योंकि इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 385 को 2 से मल्टीप्लाई करो ना यार, मैं भी कर भी देता हूँ। 385 इंटू 2 770 का, ठीक है? एज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड कि स्टॉक की प्राइस थी 550 मैक्सिमम। इसके अंदर 200 ऐड करो तो और ऊपर 20 और ऐड करो तो 770 बनते, दैट इज़ टू हाई, ठीक है? तो ये इतना वापस ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये 1 टू रेशियो 2 पे हुआ ना स्प्लिट, तो ये उतना हाई नहीं जाने लगा। ये इसकी एवरेज प्राइस जो थी ना वो 400 थी, ठीक है? अगर देखा जाए तो 400 के आस-पास ये थोड़ी देर टक्करें मारता रहा। अब शायद ये कह सकते हैं कि 300 या 600 होना चाहिए। तो उसकी जो मेरी तरफ से बाइंग प्राइस बनती है वो 358 बनती है, जो इसने अभी रिसेंटली एक लो मारा है। तो आपने ना वो खड्डा ढूँढना होता है, किस खड्डे, ये खड्डा मैं कहता हूँ उसको, इस खड्डे पे आना है। इस खड्डे पे लेके आना है इसको हमने फिर से। क्योंकि लोगों ने अब निकलना है। अभी इसकी अगली बोर्ड मीटिंग दिसंबर में है, अभी अगस्त है, फिर आपका सितंबर है, फिर अक्टूबर है, फिर नवंबर, अभी 4 महीने पड़े हैं आपके पास। नवंबर के पता नहीं 15 को है या दिसंबर के आस-पास की बोर्ड मीटिंग अगली आनी है। तो देयर इज़ अ लॉन्ग टाइम लेफ्ट और याद रखना ये मैंने कहा था एक जून का महीना और दूसरा एक दिसंबर का महीना बड़ा खतरनाक होता है बैंकों का। बैंक वाले अक्सर आपको शायद कॉल भी करते होंगे, काइंडली पैसे ना निकलवाना बैंक से ज़रा, हमने ना कुछ पेमेंट्स लिए थे। जनवरी में फिर बैंक ज़रा जोश में आ जाते हैं। तो अभी ये एक लो प्राइस पे आने की कोशिश करेगा, तो हमें उस लो पे इसको उठाना है। वो 358 है या उससे भी 352, मैंने जिसका टेक्निकल एनालिसिस किया था तो एक शॉर्ट मैंने बताया था, जिस पे बड़े गंदे नेगेटिव अंगूठे भी आए थे मुझे। वो किधर गया ये? मैंने यहाँ पे रिवील की थी तो मैंने कहा था 352 इसकी बाइंग प्राइस है, तो मुझे ना डिसलाइक्स भी आए थे, ठीक है? तो अब शायद लाइक आ जाए कि मेरी बात सच हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली, इंशाल्लाह, लेट्स सी क्या बनता है इसका। तो ये यूबीएल ने भी मार्केट को हिला दिया। अब यूबीएल में सेलिंग आ गई आपकी, ऊपर से आपकी एफएफसी में सेलिंग आ गई, ऊपर से ओजीडीसी ने भी हिला दिया, माड़ी ने भी हिला दिया, अब आ गया पीपीएल। अब बहुत से लोग सवाल मुझे कहते हैं कि पीपीएल की बाइंग प्राइस क्या है? मैंने कहा पीपीएल ना एक ऐसा मासूम सा स्टॉक है, जो फॉर लॉन्गेस्ट टाइम एक प्राइस पे घूमता रहा है। मतलब उसने कुछ जान नहीं दिखाई, इधर ही घूमता रहा है, 160, 170, 160, 170। ये पीक क्यों पकड़ा? जब ट्रम्प की रिपोर्ट है, ट्रम्पू की जब रिपोर्ट है, तब ये शायद 188, 189। इधर ना मुझे काफ़ी लोगों के पर्सनल मैसेज आए कि सर हम पीपीएल बाय कर लें। मैं कहा सर नो, सर आप हमेशा मना करते हैं ऐसे स्टॉक बाय करने से। मैंने कहा यार इसको ना बाय कर, सर प्लीज़ करने दें। मैं कहा भाई पैसे बचा ले, इसको ना बाय करेंगे अभी। सर ये स्टॉक बड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मैं कहा यार होगा, ये देखो कहाँ से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। 1 क्वार्टर में इसकी 10 सारी, अगले क्वार्टर में 8 है, तो ड्रॉप ही आया ना, ड्रॉप इन दैट क्वार्टर अर्निंग्स। नहीं सर वो आप साल टू साल चले ना चले नहीं, मानते हैं साल टू साल में तो कुछ है इसमें 35 से 42 तक आया है, लेकिन क्वार्टरली भी तो देखो ना भाई साहब।
फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। ये 10 थी इसकी पिछले थर्ड क्वार्टर में 24 के 10.16। ठीक है? 1 मिनट भाई, 1 मिनट हिल गया ज़ूम इसका। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें सीक्रेट्स बताता हूँ। मैंने इस स्टॉक को पढ़ता हूँ। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में इसकी 10.16 थी, ठीक है? अब इस साल के थर्ड क्वार्टर में इसकी 8.01 है। सेल्स ड्रॉप हुई है कि नहीं हुई? प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन ड्रॉप हुआ है कि नहीं हुआ? ये देख लो। 21 है, इधर 27 है, 74 है, इधर 63 है। अब इसे थर्ड क्वार्टर 2024 के हिसाब से इसकी प्राइस देखो, जो पिछले साल का अगस्त ही बनता है, ये 112 है, ठीक है? अर्निंग इज़ बेटर बट द प्राइस इज़ लो। अब क्या हुआ है? अर्निंग हैज़ ड्रॉप्ड बट द प्राइस इज़ हाई। अब यहाँ पे रौला है भाई साहब, ये लॉजिक समझो कि उसकी अर्निंग कम हुई है लेकिन प्राइस ज़्यादा हो गई है, मतलब कि बबल आ गया इसके अंदर। जब हम टीका लगाते हैं ना टीका, ठीक है? तो बबल लाज़मी निकालते हैं। तो हमने बबल निकालना है इसके अंदर से। बबल बना हुआ है, ये बबल इसका फूटेगा। अभी इसकी एक आ रही बोर्ड मीटिंग, इधर आ भाई, इसकी एक बोर्ड मीटिंग आ रही है, ठीक है? बोर्ड मीटिंग में क्या होगा? इसने बताना है कि मैंने क्या डिविडेंड देना है कि नहीं देना। एनुअल इसकी एक रिपोर्ट आनी है। अब मैं यहाँ से इसकी अगस्त और सितंबर के हिसाब से देखूँ ना, तो ये डिविडेंड 2 या ₹2.5 देगा। ये उससे ऊपर दिया ही नहीं इसने डिविडेंड यार, ये देखो यार, 2 या ₹2.5 देता है, 2.5 देगा या ₹2। जब ये इतना गंदा डिविडेंड देगा, तब ये आपको स्टॉक चंडे पड़ेंगे इसको, चंडे। चंडे होती हैं कि गिरेगा। मैं चंडे यही कहता हूँ कि इसको मारो उसको, गिराओ इसको, और तब ये आपको स्टॉक 167 के आस-पास नज़र आएगा। बेशक इस पॉइंट की यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बात नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। एक बात हो सकती है कि 18 अगस्त को जब मार्केट खुलेगी, थोड़ी-सी जान आएगी स्टॉक में। वो ये आएगी कि ये जान तो लगाएगा ऊपर उठने की, कि जी बोर्ड मीटिंग आ रही है, ओए होए होए! उठाओ, कुछ करेगा, कुछ भी नहीं करेगा ये। 180 तक इसको ले जाएँगे मैक्सिमम, या 185 तक ले जाएँगे, 198 तक ले जाएँगे, 198 ज़्यादा बोल दिया, 192 तक जाएगा मैक्सिमम, 192, ठीक है? उसके बाद इसने देना है ₹2, ₹1.5 या ₹2, शायद मेरी कोई शॉर्ट भी आ जाए मंडे तक। उसके बाद क्या होगा? जब ये ₹2 देगा और 195 का प्राइस होगा, भाईजान ये इतना गंदा गिरेगा ना, 179, और इससे ड्रॉप होता-होता 165 तक मैक्सिमम ये आ जाएगा। फिर आपने ना एंट्री मारनी है। 158 तक का आपने स्टॉप लॉस लगा के एंट्री मारनी है कि जी आ जा भाई, इसको उठाते हैं। अगर तो आपको ₹2 चाहिए, डेढ़ आप 1.5 लाख डालोगे, आपको ₹2000 मिलेगा। मतलब कि यार आप टेक्निकली सोचो तो मैं अपने लिहाज़ से जो मैं कभी भी ना बाय करूँ। लेकिन अब लोगों की मोहब्बत बहुत है स्टॉक से, तो बाय कर लेना, ठीक है? एक ये स्टॉक हो गया यार, एक और स्टॉक मुझे बहुत ज़्यादा ना लाइव पे मुझे बोल रहे थे, सर पीआरएल का बता दें। पीआरएल का भी लेटेस्ट जो एक खबर आई है, इनका प्लांट बंद है कोई 15-20 दिन के लिए, तो उसकी वजह से भी थोड़ा-सा ये रेड हो गया। फिर आपने पीआरएल की जो एक चीज़ देखनी है, यार एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ना मैं सिखा देता हूँ, इधर आओ, ये आप लोगों को कोई नहीं सिखाएगा। ये मेन वेबसाइट पे गया dps.psx.com, मैं पीआरएल को लिंक करूँगा इस बात से जो मैं बताने लगा हूँ आपको। थोड़ा-सा नीचे गया हूँ मैं, ये टॉप पे वेबसाइट है, ठीक है? चल रही दुनिया, फ्यूचर्स हैं ये रेगुलर, हम रेगुलर में खेल होते हैं, ये फ्यूचर्स हैं जो दुनिया खेलती है कि जी गिरेंगे, मामलात खराब होंगे। हम थोड़ा-सा नीचे आए, ठीक है? ये सेक्टर है। अब पीआरएल, आर मतलब रिफाइनरी है, ठीक है? अब मैं रिफाइनरी सर्च करूँगा यहाँ पे, ये रिफाइनरी आ गई, ये ज़ूम नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये रिफाइनरी, इसको सेलेक्ट किया मैंने। अब ये हैं जी रिफाइनरी के स्टॉक्स। आपने क्या चेक करना है इसमें? सबसे पहले इनका वॉल्यूम चेक करो, किसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है? सी एनर्जी जो है ना, सी एनर्जी, ये बाबे आज़म के ज़माने का स्टॉक है। बाइको नाम था इसका, बाइको, और इसका वॉल्यूम है 46 लाख, ठीक है? 4697 477। पीआरएल एक थोड़ी-सी बेहतर है, जिसका 28 लाख है, इसको भी खोल लेते हैं। और तीसरे नंबर पे एनआरएल, नेशनल रिफाइनरी, कुछ बेहतर नज़र आ रही है। पीआरएल वॉल्यूम ज़्यादा है, क्योंकि प्राइस कम है। नेशनल वाली के वॉल्यूम कम है, प्राइस ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी देखना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक इनका वॉल्यूम भी ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा है, तो वो मैं आपको एक स्टॉक दिखाऊँगा एंड ऑफ द वीडियो, और उसमें बड़ी गेम चल रही है, वो 200 तक जाने लगा, तो उसपे भी एंट्री मार सकते हैं आप, अच्छा स्टॉक है। अब एनआरएल पे आओ, पीआरएल को मैं बाद में आता हूँ। इसके तो बहुत ही बुरे हालात हैं, यहाँ से देख लो। अच्छा प्राइस अच्छी जा रही है लेकिन हालात बुरे हैं। कुछ बेहतर किया है इसने, ईपीएस ग्रोथ में बेहतरी लेके आया, मतलब 24 तक ये नेगेटिव थी भाई। मैं जब ज़ूम करता हूँ इसको कुछ हो जाता है। ये देखो 24 तक, ओए होए! भाई ये बहुत बुरे हालात हैं। 197, ओए होए! 185, बहुत ड्रॉप है भाई। ग्रोथ में भी कुछ जान नहीं दिखा रहा। मैं क्वार्टरली चलो चेक करता हूँ, शायद, ओए होए! रेड आ जाए ना मेरी आँखों में, बंद हो जाती है आँखें, मैं नहीं देखता स्टॉक को। मैं कहता हूँ भाई नेगेटिव पे जा रही है, ये कैसे चलेंगे भाई? ये अब डेट में डूब गई होगी कंपनी। ये नेगेटिव सेल्स जा रही है इसकी। अब ये लोन-शोन लेके अपने आप को चलाएगी कंपनी। लेकिन मैंने एक बहुत पहले शायद बताया था कि सट्टा ना फिर इन स्टॉक्स पे लगता है कि जो रेड होते हैं ना,
प्लेयर कहते हैं, "यार आजा इसको उठाते हैं, छोड़ परे।" पब्लिक नहीं होगी ना सिर्फ, हम जैसी पब्लिक नहीं जाएगी स्टॉक को। और फिर इधर आके गेम खेलते हैं स्टॉक पे। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। हम पहला रेफरेंस हमेशा 8 मई का रखेंगे, 8 या 9 मई का, वो ये है 162, ठीक है? 169.62। उसके बाद ये चलना शुरू हुआ और उसमें गेम डलना शुरू हो चुकी है, अभी गेम डली हुई है इसके अंदर। इधर जाके से प्रॉफिट टेकिंग की है, उसके बाद फिर ये ड्रॉप हुआ है। फिर अब एक्यूमुलेशन ज़ोन में चल रहा है, 250 तक भी गया है ये स्टॉक, और उसके बाद ड्रॉप ड्रॉप और अब थोड़ा-सा गेन कर रहा है, 265 तक गया है, अब फिर ड्रॉप शुरू हो गया है। मतलब ये वो खड्डों में आ तो रहा है, तो आपने वो खड्डा देखना 214 तक जब आएगा तो आपने फिर बाय करना है, और उसके बाद फिर आप उसी गेम में आ जाएँ। लेकिन आई विल नेवर रिकमेंड दिस स्टॉक फिलहाल के लिए। आ जाओ पीआरएल पे। जी क्यों नहीं आप रिकमेंड करेंगे? यार ये खतरनाक स्टॉक होते हैं, इनके अंदर वो नहीं है, ईपीएस ईपीएस नेगेटिव है, डिविडेंड भी ये देते ही नहीं है। थोड़े बहुत दिए एक टाइम पे, लेकिन अब ये रुक गया है। 22 में दिया था इसने ₹15, 23-24 में दिया ही नहीं है। पच और बीच में भी 19-20 में नहीं दिया इसने डिविडेंड। तो ये ब्रेकें मार रहा है, इसके कोई हालात बेहतर नहीं है तभी तो ब्रेकें मार रहा है। आ जाओ पीआरएल पे। शायद पीआरएल का बता दें, एलएलवी में आ गया। पीआरएल का सीन ये है कि ये डिविडेंड जो है ना बहुत कम देता है, और सबसे खतरनाक चीज़ याद रखना, जब ये आर आ जाए ना कहीं पे आर, ये आर बहुत खतरनाक होता है, ठीक है? इसका मतलब होता है राइट शेयर, कि आप प्लीज़ मेरे साथ मेरे पार्टनर बन जाएँ। मैं डूब रहा हूँ, मैं हम डूबे तो सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो ये तुम्हें भी ले डूबेगा। ये 20 में इसने राइट शेयर 100% मतलब 10 के भाव में आपको दिए हैं, तो ये उस हिसाब से खतरनाक है। लेकिन और इधर आओ ज़रा 15 में, सन 2015 में इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो है ये वाला 80 इसने दिए एट पार, और ठीक है वही उसके हिसाब से राइट शेयर दिए हैं, तो ये खतरनाक है। और शुरू में जब ये स्टार्ट हुई थी कंपनी, इसने बोनस भी दिए थे कि जी आप मेरे साथ आए, मैं आपको बोनस देता हूँ, मतलब इसने पब्लिक को अट्रैक्ट किया था। आजकल क्या हुआ है, इसके अंदर गेम चल रही है कि इसको किस तरह 50 तक लेके जाने का प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक 43 तक गया हुआ है। तो जब एक स्टॉक साल के स्टार्ट में जब एक 43 टच किया होता है, और फिर वो इतना गंदा ड्रॉप हो जाता है, कुछ जंगे-शंगे जब हों, फिर प्लान होता है। अभी देखिए, इधर आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, फिर मुझे ना कहना कि यार बताया नहीं तो फरसान भई आपने। ये देखो, इसको ना डबल कर दो, 27 है ना, इसको डबल करो तो 52 होगा या 54 होगा आई थिंक। तो अब यही प्लान इस स्टॉक के साथ प्लेयरों का है कि यार इसको डबल द प्राइस विद द लो, इसका लो अगर 27 है ना लोवेस्ट साल का, इस साल का, उसकी डबल पे जाएगी इसकी प्राइस। वो प्लान किस तरह है, वो उस पब्लिक को अट्रैक्ट किया जा रहा है, आ जाओ बाय करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, म्यूचुअल्स बाय कर रहे हैं इसको, हर कोई इसके अंदर कोई गेम डालने की कोशिश की जा रही है, तो उससे ये स्टॉक को उठाया जा रहा है 50 तक। नहीं गया तो और कहानी, लेकिन दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक इट नियर 100। तो ये पीआरएल की कहानी है, ठीक है? एक और स्टॉक बता देता हूँ, फिर शायद मैं एक और चीज़ इसके बाद बताऊँगा, बीबीएफएल। यही तो शायद जिसका एक बंदे ने मुझे लाइव में बोला था, फिर बीबीएफएल का बता दें। अच्छा, ये वो स्टॉक्स हैं जिनकी कहानी ये होती है कि वो प्लेयर्स व्हाट्सएप ग्रुप में डालते थे, यार ये स्टॉक वो उठेगा, ठीक है? लेकिन इनका वो उस हिसाब से इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं होता, क्योंकि इनके पिछले साल अच्छे नहीं जा रहे थे। दूसरा ये भी एक नई कंपनी है, 2324 सीएस का, ठीक है? कुछ ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इसने अपने आप को इम्प्रूव किया 0.9 से 1.02 और 110, ठीक है? लेकिन अभी इस कंपनी का कुछ नहीं पता दुनिया में, इसने क्या किया है, कैसी चलेगी, क्या हिसाब-किताब है? ये इसकी वेबसाइट भी खोल लो, वहाँ सब आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि ये कर क्या रही है कंपनी। ये लो जी, ये आपका वही आ गया, केएनएट्स के फूड की तरह आ गया, ठीक है? ये आज है, शायद कल ना हो ये कंपनी, जमा पूँजी। तो इन कंपनीज़ पे देख के रिस्क लेना होता है। आप बाय करें, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, लेकिन कल को कोई मसला हुआ, तो ये शायद इधर आगे एनसी भी लिखा आ जाए या डिफ़ॉल्टेड भी लिखा आ सकता है। फिलहाल देख के चलें। हाँ, अब यहाँ से ना वही बात आ गई, 78 टच किया और 78 को 2 से डिवाइड करो, तो इट्स लाइक 34, ठीक है? या मैं गलत हूँ? तो यार कैलकुलेटर खोल लेते हैं अभी, तुक्के ही मारते रहेंगे हम लोग। 78 डिवाइडेड बाय 2, 39, करीब ही था यार। अच्छा, इसकी बाइंग प्राइस जो है ना, अगर आप 78 को समझें तो 39 के आस-पास होनी चाहिए थी। अब 83 को करते हैं 2 से डिवाइड, ठीक है? 41, इसकी बाइंग प्राइस 41 है, ठीक है? ये मेरा मेंटल फ़ॉर्मूला है, मैं अक्सर ऐसे ही लगाता हूँ, स्टॉक का पीक को डिवाइड करो 2 से, तो उसकी हाफ प्राइस के आस-पास स्टॉक फिर रहा होगा, तो हमें उसके अराउंड बाय करना है। तो जो प्राइस बन रही है ना, अभी जो मैंने आपको दिखाया है 41, 42, तब बाय करना। अब फिलहाल ये जंपे मार रहा है, 46 तक जाता है, फिर ड्रॉप होता है, 40 पे आता है, फिर ड्रॉप होता है, 40 पे आता है, फिर ड्रॉप होता है, 40 पे आता है। तो ये 40 की रेंज में घूम रहा है स्टॉक। 50 के आस-पास अब ये जाने का मूड फिर से बना रहा है। 55 एक मार चुका है 26 को, फिर ये ड्रॉप होता है। ये देखो, फिर 46 तक मैक्सिमम आया है, और अब ये फिर 46 के आस-पास फिर है। तो उसकी ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है 46 के पास।
तो अगर बाय करना है तो मैं तो यही कहूँगा 42-41 तक आएगा, तब बाय करना, क्योंकि मार्केट की करेक्शन एक और एक्सपेक्टेड है मंडे या ट्यूसडे को। तो ये उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ बाय कर लें। तो ये स्टॉक्स हो गए यार। एक और स्टॉक, हाँ, एक मैं आपको स्टॉक बता देता हूँ जो मैंने कहा था मैं शायद वीडियो का एंड दूँगा, तो ये वीडियो का एंड कह लें, या शायद 2-3 चीज़ें मैं और बताऊँगा फिर मैं वीडियो एंड करता हूँ यहाँ से। इस स्टॉक की ये कहानी है, चल ही जा रहा है भाई, रुक ही नहीं रहा, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। स्टॉक मार्केट को अगर आप क्रैश भी कर देना, इस स्टॉक को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी बेटा वैल्यू जो है ना 1 से कम है। बेटा वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको? करंट रेशियो ये आ गया इधर में यार, बेटा बताना जल्दी से मुझे। ये रही 1.22, तो इट्स नियर टू 1। मतलब अगर स्टॉक मार्केट क्रैश भी होती है ना तो इसको कुछ नहीं होता। एक चीज़ दूसरी, इसकी बाकी ना अब इससे अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है। सेल्स भी गुड है, ग्रॉस प्रॉफिट भी गुड है, नेट मार्जिन भी गुड में आ गया। आप ऐसे स्टॉक का स्कोर यहाँ से देख लिया करें, प्रोबेबिलिटी भी है कि ये अच्छा रिजल्ट देगा आगे टीटीएम के हिसाब से। फिर इसकी डिविडेंड यील्ड कम है कि कंफर्म है डिविडेंड देता है कि नहीं देता, तो उस हिसाब से इन्होंने बेट का स्कोर दिया हुआ है। बाकी ये सारे इसके गुड में आ जाते हैं। अर्निंग, प्राइस टू बुक, मेरी फंडामेंटल की वीडियो में मैंने सारा समझाया हुआ है ये। मैं इस वीडियो में नहीं आप लोगों का टाइम ज़ाया करूँगा, ठीक है? तो गेम ये है, अब मैं यहाँ पे अगर ट्रेडिंग व्यू पे जाऊँ, रोज़ के हिसाब से ना इस स्टॉक के अंदर ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब कि ये स्टॉक को ये लोग मूड है 200 तक ले जाने का। तो आपने अगर एंट्री करनी है तो 145 के पास करें। फिलहाल इसकी जो प्राइस चल रही है वो है 146। तो मैंने यही बोला था उस दिन भी, एक बंदा कह रहा था 148 49 तक जा रहा था। मैं बाई करूँ, मगर नहीं यार इसको 145 तक आने दो। तो आज मार्केट क्रैश हुई तो ये 146.87 तक क्लोज हुआ है। मंडे तक ये 145 के आसपास भी आ सकता है। तो अपना बाय ऑर्डर आप 144 145 लगाएं। ये डिविडेंड को इतना अच्छा नहीं देता, 10 रुपए देता है मैक्सिमम, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं कि रिसीव होता है कि नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट की है। इट्स लाइक पीआई है, ओके? ये गवर्नमेंट का बैंक है। ये थका हुआ नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। अगर आप एक चीज दिखा देता हूँ आप लोगों को, इधर मैं जाऊंगा फिल्टर लगाऊंगा कमर्शियल बैंक्स पे। ये तो वॉल्यूम लीडर आपका बीओपी है बैंकों में, एक। दूसरे नंबर पे आपका नेशनल बैंक आता है। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा स्टॉक भी जो हाई प्राइस में फिर भी वॉल्यूम लीडर्स में आ रहा है, तो उस नंबर 2 पे ये नेशनल बैंक आ रहा है, क्योंकि ये बहुत पुराना स्टॉक है। तो बहुत पहले से लोगों का पास पड़ा हुआ है 25 रुपए का, तो लोग सेल नहीं करते, इसको लेके बैठे हैं। एक इसको लेके बैठे हुए हैं, एक आपको बीओपी को लेके बैठे हुए हैं। अब तीसरा जो गेम नजर आ रही है वो बीएमएल में नजर आ रही है मुझे, कि यार इसने अच्छा खासा वॉल्यूम गेन कर लिया, वरना ये 5वें नंबर पे था पहले। चौथे नंबर पे बीआईपीएल है, उसकी रीजन मैंने एक शॉर्ट भी दी कि उसकी बोर्ड मीटिंग आ रही है, एक वो है। फिर एमईबीएल पे इसलिए कि लोगों ने अब डिविडेंड लेना है, इसलिए। सुनहरी बैंक लोग इसलिए रहे हैं कि यही शायद 30 तक जाएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं जाता। फैसल बैंक और एकेबीएल, उनकी फिर मैं किसी और वीडियो में दूंगा। और फिर उसमें बाकी बैंक्स आ जाते हैं। हाँ, बीएएफएल एक सेफ बैंक, अगर किसी ने पैसे रख के भूल जाए तो ये आपको 200 के आसपास भी एक दिन नजर आएगा। अभी तो 150 का टारगेट है, लेकिन लेट्स सी जाता है कि नहीं जाता। बाकी भी बैंक है, लेकिन अभी ये किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं सारे बैंक बताऊंगा कौन से बैंक मजेंगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। एक बंदे की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि आप वीकली रिकैप बनाया करें, तो वो मैंने बना दी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे।